प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है पैसिव वॉइस। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने टेंस, फॉर्म, टेंस और उसके रूप टेंस एंड इट्स फॉर्म को अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तावाच्य। कर्तावाच्य अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है तथा कर्ता वाक्य के आरंभ में आता है। इसमें जो क्रिया प्रयुक्त होती है, क्रिया का जो रूप प्रयुक्त होता है वह यह बताता है कि कर्ता किसी काम को स्वयं करता है। जो शब्दों का अनुक्रम होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तब वाक्य में सर्वप्रथम सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राधा रीड्स ए बुक। राधा रीड्स ए बुक। राधा एक पुस्तक पढ़ती है। इसमें जो पहला शब्द है, द फर्स्ट वर्ड द सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वर्ड रीड्स इज वर्ब एंड ए बुक इज ऑब्जेक्ट। अर्थात जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो शब्दों का अनुक्रम होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इसका अर्थ होता है कर्मवाच्य। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है और इसमें क्रिया का जो रूप प्रयुक्त होता है वह यह बताता है कि कर्ता द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। अर्थात इसमें वर्ब कोई भी हो उसके साथ जाना क्रिया का प्रयोग अवश्य होता है। तो इस प्रकार से हम यह पहचान पाते हैं कि यह वाक्य पैसिव वॉइस का है। शब्दों का जो अनुक्रम होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग, फिर बाय का प्रयोग और सबसे अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग। कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है। वर्ब के किस उचित फॉर्म का प्रयोग करते हैं उसको हम अभी विस्तार से सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस में जो शब्दों का अनुक्रम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन बाय, देन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ए बुक इज रेड बाय राधा। ऊपर एक वाक्य है जो प्रेजेंट सिंपल का है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया गया है। तो आप देखें, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन हुआ है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है ए बुक। टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होना है वो है इज एंड इज, आर के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए इसका प्रयोग। रीड्स वो फर्स्ट में एस जोड़ा गया है। जब हम इसको पैसिव में यूज करेंगे तो रीड, रेड, रेड, इसका थर्ड फॉर्म रेड होता है, प्रयुक्त होगा। उसके बाद बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा, राधा। इस प्रकार से इस वाक्य का जो पैसिव फॉर्म है वो होगा ए बुक इज रेड बाय राधा। कुछ और उदाहरण हैं यहाँ पे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग पैसिव चार्ट को देखते हैं। इसके पूर्व जिस प्रकार से हमने टेंस चार्ट को अध्ययन किया था वैसे ही पैसिव चार्ट को देखते हैं। जैसे प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म होते थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 टेंस और तीनों टेंस में प्रत्येक के 4 फॉर्म होते थे।
तो उसी प्रकार से टेंस के प्रत्येक फॉर्म को जब हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करेंगे तो किस प्रकार से उनकी जो मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है उसमें परिवर्तन होगा, वो इस चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इस कॉलम में हमने टेंस को दर्शाया है। There are three kinds of tense: present tense, past tense and future tense. Each tense has four forms: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को जब हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज द मार्क का प्रयोग करते हैं, उसके साथ क्रिया की तृतीय अवस्था अर्थात वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में अगर वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और हम उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने जा रहे हैं तो इज एंड आर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑलरेडी उसमें रहता है, लेकिन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एंड आर का प्रयोग करते हैं, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब थर्ड अर्थात क्रिया की तृतीय अवस्था का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज या हैव क्रिया का प्रयोग पहले से आया रहता है। जब उसे हम पैसिव में प्रयोग परिवर्तित करते हैं तो हैज और हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ बीइंग का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में नहीं परिवर्तित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वेयर के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब थर्ड अर्थात क्रिया की तृतीय अवस्था का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो हेड के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल अथवा शैल का प्रयोग आया रहता है, आता है जनरली। तो विल और शैल के साथ पैसिव में परिवर्तित करते समय विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, अर्थात विल शैल प्लस बी प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग किस टेंस में, किस स्पेसिफिक टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग कौन सा किया जाएगा, किस टेंस के किस फॉर्म का पैसिव नहीं बनेगा, वो इस पैसिव चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल था, हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर से भी स्पष्ट है। और टेंस के अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राधा रीड्स ए बुक, इसमें प्रेजेंट सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को स्थान पे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो हो जाएगा ए बुक। वर्ब का प्रयोग करना है प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एंड आर के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर एजेंट बाई का प्रयोग और उसके बाद सब्जेक्ट। तो हो गया पैसिव। राधा रीड्स का पैसिव वाइज बना ए बुक इज रेड बाय राधा।
सेकेंड, यहां पर एग्जांपल देखिए, लता इज राइटिंग ए लेटर। अगर हम टेंस फॉर्म की बात करें तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, एग्जाम के एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर सब्जेक्ट है लता और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो ए लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एमआर का प्रयोग होगा, तो सिंगुलर है तो इज, फिर बीइंग का प्रयोग होगा बीइंग, और थर्ड का प्रयोग होगा रिटन। तो ये पूरा हो गया आपका वर्ब। ए लेटर इज बीइंग रिटन, फिर बाय का प्रयोग होगा और फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो लता इज राइटिंग ए लेटर का पैसिव फॉर्म होगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय लता। दूसरा उदाहरण है मोहन हैज प्लेड ए मैच। यहां पर हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट है मैच। मैच का प्रयोग सबसे पहले मैच, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज अथवा है का प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग और फिर क्रिया की तृतीय अवस्था, तो हो गया हैज बीन प्लेड। फिर बाय का प्रयोग करते हैं और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। तो मोहन हैज प्लेड ए मैच, इसका पैसिव फॉर्म होगा ए मैच हैज बीन प्लेड बाय मोहन। नेक्स्ट है दे बॉट ए कार। अब अगर हम टेंस को रिकॉग्नाइज करें तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं हुआ है, और ऐसा केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में होता है, सिंपल सेंटेंसेस में होता है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसे हमें पैसिव में बदलना है, तो वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखिए दे ये सब्जेक्ट है और एक कार ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। एक कार टेंस के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग, तो वाज, फिर वर्ब थर्ड का प्रयोग व्हाट, फिर बाय का प्रयोग और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, तो हो जाएगा देन। अब यहां पर एक बात जो विचारणीय है, जिसको ध्यान देना है, दैट इज कि यहां पर सब्जेक्ट आपका दे है और यहां पर देन का प्रयोग हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का प्रयोग हुआ है अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का प्रयोग हुआ है, तो उनको हम जब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो वहां तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उनमें परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं या सब्जेक्टिव केस में होते हैं। जब हम उनको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो अब उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में, और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के स्थान पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन चार्ट को हमने प्रोनाउन के चैप्टर में भली भांति पढ़ा है, तो वहां से आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पैसिव वॉइस। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।